एक व्यापारी की राजा से घनिष्ठता थी। वह जब चाहे तब राजमहल में आना जाना कर सकता था। प्रहरी उसे रोकते नहीं थे। व्यापारी को इस बात का बहुत गर्व था और वह राजा की निकटता का भरपूर लाभ अपने व्यापार में भी लिया करता था। राजा का मित्र समझा जाता उसे और उसकी बातों को बहुत महत्व दिया जाता। उसका समाज में बहुत सम्मान किया जाता था। राजा के महल की सफाई के लिए तो बहुत से कर्मचारी थे, पर राजा के कक्ष की सफाई के लिए एक ही नौकर था। राजा के कक्ष की सजावट में तो सोना, चांदी, हीरा, मोती सभी लगे हुए थे। मूल्यवान वस्तुएं भी और नाजुक वस्तुएं भी। देश विदेश की अद्भुत सौगातें वहां सजी हुई थीं। उनकी सफाई बहुत सावधानी से की जाती थी। कक्ष की सफाई करने वाले पर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। कोई वस्तु खो न जाए, टूट न जाए, इधर उधर न हो जाए। पर्दे पर कितनी चुन्नट रखनी है, कितनी नहीं रखनी, राजा को किधर क्या रखना पसंद है और किधर क्या न रखना पसंद है, सभी बातों का ध्यान बड़ी सूक्ष्मता के साथ रखना पड़ता उसे। इसीलिए उस सफाई कर्मचारी की यानी उस नौकर की प्रतिष्ठा राज्य के अधिकारियों जैसी ही थी। एक बार राजा के बेटे की शादी का उत्सव चल रहा था। वहाँ राजा के नजदीकी लोग ही उपस्थित थे। वहाँ राज परिवार के लोगों के लिए विशेष प्रकार के आसन थे, अधिकारियों आदि के लिए अलग तरह के। उस उत्सव में आम आदमी तो आमंत्रित थे ही नहीं, पर वहाँ व्यापारी भी था और राजा के कक्ष का सफाई कर्मचारी भी। सफाई कर्मचारी बेचारा राजकीय नियमों से, संभ्रांत लोगों के नियमों से उस तरह परिचित तो होता नहीं जैसे चतुर व्यापारी या मंत्री लोग होते थे। सफाई कर्मचारी भोजन के लिए उस पंक्ति में जाकर बैठ गया जो राज परिवार के लिए थी। उसे बैठते व्यापारी ने देखा और वह तुरंत वहां गया और ऊंची आवाज में सफाई कर्मचारी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगा। बेचारा नौकर चुपचाप उठा और वहां से चला गया। वह अपने घर चला तो गया, लेकिन उस अपमान को भूल नहीं पाया। सोचने लगा कि कैसे इस अपमान का हिसाब चुकता करे। एक दिन जब सफाई कर्मचारी राजा के कक्ष का कालीन साफ कर रहा था, तभी राजा कहीं बाहर से आया और अपने पलंग पर लेट गया। नौकर को यह अच्छा अवसर लगा। वह बड़बड़ाया, नहीं नहीं, रानी जी के साथ व्यापारी का कोई चक्कर नहीं है। राजा ने उसकी बड़बड़ सुनी और बोला, क्या कहा तुमने? नौकर ने किया हड़बड़ाने का अभिनय और बोला, राजा जी, मैं रात भर सो नहीं सका था। अभी अभी मुझे नींद का झोंका आ गया था और मैं नींद में पता नहीं क्या बड़बड़ाया हूँ, मुझे नहीं पता। नींद में बड़बड़ाने पर क्या दंड मिलता? नींद न आने पर किसी की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। यह सोचकर राजा चुप हो गया, लेकिन मन में एक शक का बीज तो पड़ ही गया था। राजा ने महल के रक्षकों से कहा कि व्यापारी को महल में न घूमने दिया जाए, केवल सभा कक्ष तक ही आने की अनुमति है, वह भी मेरी उपस्थिति में। मेरी अनुपस्थिति में वह राजमहल के फाटक से भी अंदर नहीं आना चाहिए। अगली बार जब व्यापारी राजमहल में जा रहा था तो मुख्य द्वार पर ही सैनिकों ने रोक लिया। यह बड़ा ही अपमानजनक था। बहुत सारे लोगों ने उसे रोके जाते देखा था। सफाई कर्मचारी ने भी उसी समय व्यंग्य से कहा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, इन पर प्रतिबंध लगाते हो प्रहरियों। इस प्रतिबंध से व्यापारी का व्यापार भी प्रभावित हुआ। जहां तहां उसका मजाक बनने लगा। उसकी प्रतिष्ठा की हंसी उड़ने लगी। वह भीतर ही भीतर रो उठता। वह समझ गया कि सब सफाई कर्मचारी का ही काम है। एक दिन वह अंधेरे में सफाई कर्मचारी के घर गया और रोने लगा। उसने कहा, मेरा भी परिवार है, उसका भरण पोषण कैसे हो? व्यापार ठप हुआ जा रहा है, सम्मान तो गया ही गया। मैंने तो तुम्हें राजा के बेटे की शादी के भोज में अपमानित किया था, उसके ही फलस्वरूप मैंने इतना अपमान झेला है। तुम मुझे क्षमा कर दो और मेरा सम्मान मुझे लौटा दो। सफाई कर्मचारी बोला, जब तुमने अपनी भूल पहचान ली, उसका दंड पा लिया और क्षमा मांग ली, तो तुम्हारा सम्मान अवश्य ही लौटेगा। फिर वह नौकर राजा के कक्ष की सफाई करते हुए अवसर की ताक में रहने लगा। एक दिन उसे अवसर मिल ही गया। जब वह राजा के कक्ष की नक्काशीदार खिड़कियां पोंछ रहा था, तभी राजा कहीं से लौट कर आया और अपने पलंग पर लेट गया। थोड़ी ही देर में नौकर ऊँघने का अभिनय करने लगा और बड़बड़ाया, नहीं नहीं, राजा जी नहाते समय खीर नहीं खाते हैं। राजा ने पूछा कि तुमने क्या कहा?
तो उसने वैसे ही बहाना बनाया, रात को सो नहीं पाया, इसीलिए बड़बड़ाया। राजा ने सोचा इसे तो सपने में बड़बड़ाने का रोग है, बेकार ही व्यापारी पर प्रतिबंध लगाया। फिर राजा ने व्यापारी से पहले जैसा व्यवहार बना लिया। वह महल में आने जाने लगा, उसका व्यापार ठीक से चलने लगा, उसकी प्रतिष्ठा लौट गई और वह राजा के नौकर को भी अपना मित्र समझने लगा था। तो जागने जगाने की बातें हम आगे भी करते ही रहेंगे। बने रहिए सदा हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करते रहिए और शेयर करके कमेंट करके हमारी समझ बढ़ाते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।